जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। हेलो बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में अमेरिका ने दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला पर आक्रमण किया और मध्य रात्रि 2 बजे किया। जितना महत्वपूर्ण यह रखता है कि अमेरिका ने एक दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला पर आक्रमण किया, उससे कहीं अधिक जो महत्व है वो ये रखता है कि एक लोकतांत्रिक देश, एक संप्रभु देश पर उन्होंने आक्रमण किया। इससे जो छोटे छोटे देश हैं उनकी संप्रभुता को कहीं ना कहीं खतरा हो गया है, उनकी डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं खतरा हो गया है। जैसा कि अब ऐसे लग रहा है कि जैसे समाज में किसी एक बच्ची का बलात्कार कर दिया जाता है, उस एक बच्ची का तो बेटा बलात्कार होता है, उस बलात्कार से उस समाज की, उस स्थान की सैकड़ों हजारों लाखों बच्चियां उस दहशत से, उस दर्द से, यानी उस दुख से बाहर नहीं निकल पाती हैं, वह अपने जीवन में कुछ इनोवेशन नहीं कर पाती हैं। तो सेम वैसा ही जो छोटी छोटी कंट्रियां हैं जिनका क्षेत्रफल बहुत कम है, जो परमाणु संपन्न नहीं है, जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, वो कहीं ना कहीं वर्तमान के इस वैश्विक युग में वे घबराई हुई हैं। जैसे अमेरिका ने किस पर, वेनेजुएला पर एक मध्य रात्रि सैन्य कार्रवाई करके उसके प्रेसिडेंट निकोलसन मादुरो को उठाकर यानी अमेरिका ले गए हैं, वैसे ही मैक्सिको डरा हुआ है, क्यूबा डरा हुआ है, ईरान डरा हुआ है, डेनमार्क डरा हुआ है, कोलंबिया डरा हुआ है। कहीं ना कहीं इन देशों को ये खतरा मंडरा रहा है कि कहीं यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी वो कहीं हमें ना उठा लें। तो ये परिस्थितियां हैं आज के युग में। इस वैश्विक युग को बेटा यदि हम देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि इस वैश्विक युग में संप्रभुता नाम की जो चीज थी, या संप्रभुता नाम की जो एक शब्द था, डेमोक्रेसी नाम का जो एक शब्द था, ये शब्द हमें याद दिलाता है 24 अक्टूबर 1945 की, क्योंकि 19 अक्टूबर 5 को यूएनओ, यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। प्रेजेंट में उसमें 193 देश हैं और यूएनओ ने गारंटी ली है यदि किसी भी कंट्री की संप्रभुता पर, उसकी डेमोक्रेसी पर कोई भी यानी उत्पीड़न होता है, या उस पर कोई भी आघात होता है, या उसकी संप्रभुता का कोई चोट पहुंचाता है, तो यूएनओ उसके चोट पहुंचाने वाले देश पर कार्रवाई करेगा। परंतु आज के इस युग में यूएनओ प्रासंगिक नहीं दिखाई दे रहा है। यूएनओ की कुछ कमजोरियां नजर आ रही हैं, यानी यूएनओ मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जैसे लीग ऑफ नेशन 1990 में उसका स्थापना हुआ था, वह सेकेंड वर्ल्ड वार को नहीं रोक पाया, वह सेकेंड वर्ल्ड वार को रोकने में असफल रहा है। वैसे ही बेटा कहीं ना कहीं यूएनओ भी कहीं यदि वर्ल्ड वार होने के चांसेस रहे तो उसको रोकने में असफल होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं यूएनओ ने अमेरिका के ऊपर कोई भी स्टैंड नहीं लिया है। लेकिन बेटा ये आपको पता चला है, इसी के साथ आपको जानना ये भी जरूरी है कि अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है। अमेरिका अपना को पावरफुल कंट्री बना रहा है और वास्तव में अमेरिका पावरफुल कंट्री है भी, परंतु क्या यह उसकी ताकत है कि किसी कमजोर व्यक्ति को मध्य रात्रि हमला करके, उसके सैन्य ठिकानों पर हमला करके उसके प्रेसिडेंट्स को एक चोर की भांति उसे वहां तक उठा के लेके आना, ये कहाँ की पावरफुल बात है। यदि पावरफुल है तो क्या वह कमजोर कंट्रियों के साथ ऐसा करेगा? अब देखना यह है, अब खतरे में पड़ गई है यानी छोटे छोटे देशों की संप्रभुताएं और छोटे छोटे देशों की यानी डेमोक्रेसी, और साथ ही 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका ने अपनी सदस्यता वापस ले ली है, क्योंकि अमेरिका ने उनसे सदस्यता को वापस लेकर यह दर्शा दिया है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अमेरिका को कोई आवश्यकता नहीं है, वह किसी संगठन का सदस्य नहीं बनना चाहता है। इंटरनेशनल सौर अलायंस एक संगठन है, उससे अलग होकर अमेरिका ने यह बता दिया है कि उसे फ्यूचर में
सौर एनर्जी की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि आने वाला जो भविष्य है वो किस पर डिपेंड करेगा? आने वाला भविष्य बेटा डिपेंड करेगा यानी तेल पर, यानी जो ऑयल एनर्जी है, जो तेल से इनकम हो रही है उस पर डिपेंड करेगा। तेल आने वाले समय की एक पावर है और यही कारण बना है हाल ही में वेनेजुएला में लिथियम के भंडार पाए गए हैं और वेनेजुएला विश्व का सबसे बड़ा तेल का भंडारक देश है। तो वो चाहता है कि वेनेजुएला के तेल पर हमारा कब्जा हो, हम अपने अनुसार वहां से तेल को निकालें, क्योंकि लास्ट ईयर लगभग 60% से अधिक तेल का निर्यात वेनेजुएला ने किसको किया बेटा? चाइना को किया। अमेरिका ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है, अमेरिका चाहता है कि वह तेल का निर्यात हमें करे। इसी वजह से उसने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट्स को उठाया है, परंतु उसने ये वजह नहीं बताई है। उसने बताया है कि वेनेजुएला ड्रग्स की सप्लाई करता है अमेरिका को, जिससे अमेरिका की आर्ट एंड कल्चर पर एक दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो इस दुष्प्रभाव को रोकने के लिए उसने उस पर कार्रवाई की है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe for more content.